का उसको आप यूं इस दृष्टि से देखें, यह जो शरीर के विकास की प्रक्रिया है, क्या आत्मा में भी कोई विकास और ह्रास होता है क्या? अब आत्मा की सत्ता ही विज्ञान की दृष्टि से संगत नहीं है। तो जैसे ह्रास और विकास, विनाश सभी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा का स्वरूप से भिन्न है। शरीर जो है कटता है, जलता है, मरता है, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो मानो आत्म तत्व में कोई विकास और ह्रास नहीं। जो वैरंग जड़ चे प्रकृति है, उसमें उस क्रम का एक साक्षात्कार होता है, हो सकता है। तो अगर हम उस मूल तत्व को पहचानना चाहते हैं तो हमें विकास क्रम को शरीर से जुड़ा हुआ ही रहने देना चाहिए। वस्तुतः दर्शन जो भक्तों का है, अस्तित्व को वहां है कि इसके मूल में चैतन्य का ही विलास, पर वो चैतन्य जो है उस प्रक्रिया को का जीवन के जो जिस आदिभूत में, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, उसमें वो क्रम दिखाई देता है। और दिखाई देने के पीछे जो न दिखाई देने वाला है वही ईश्वर है। तो इसके लिए भगवान राम ने जैसे दृष्टांत दिया, पंपा सर के पास बैठे हुए हैं, तालाब में जल है और कमल के पत्ते आपने देखे होंगे, बड़े भारी होते हैं, और कभी कभी इतना अधिक होता है कि जल भी नहीं दिखाई देता है, सारा वो पत्तों से ही आच्छादित होता है। उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा, ये सृष्टि का एक संकेत है समझने का। और वो दोहा आपने यदि पढ़ा हो, यद्यपि थोड़ी पढ़ने की परंपरा कम हो रही है, कृपया आप अवश्य रामायण सुने ही नहीं, पढ़े, पाठ करें, तो आपको अधिक आनंद आ सकेगा। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म माया छन्न देखिए ही जैसे निर्गुण ब्रह्म। उन्होंने कहा कि अगर दृष्टि को प्रमाण माने तो पुरैन दिखाई दे रही है, जल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन विवेक युक्त व्यक्ति यह जानता है कि जल के अभाव में पुरैन का कैसे जन्म हो सकता है, इसलिए न दिखाई देने पर भी वह जल की सत्ता को समझ लेता है। इसी प्रकार से यह पुरैन का पत्ता मानो माया सृष्टि का आवरण है और ईश्वर उसका जल है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति जाए और पुरैन को धीरे से हटावे या विवेक से यह समझ ले तो उसको ज्ञात हो जाएगा कि न दिखाई देने पर जल के बिना पुरैन नहीं, पुरैन के बिना जल हो सकता है। किसी तालाब में पुरैन न हो तो ये नहीं आवश्यक है कि जल नहीं होगा, पर पुरैन है तो जल अवश्य होगा। तो मानो ईश्वर की सत्ता, जब तक हम आत्मा को प्रामाणिक न माने, जब तक हम उस ईश्वर की प्रामाणिकता को न स्वीकार करें, तब तक मानो माइक सृष्टि को ही हम परम प्रमाण मान रहे। अब जब यह प्रक्रिया समझना चाहे तो उसका उपाय क्या? उसका उपाय गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बताते हैं। ये जो हमारे यहां हम भगवान के चित्र की, मूर्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अगर तत्वतः विचार करके देखें तो ये महानतम सिद्धांत है, श्रेष्ठतम सिद्धांत है। आज यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना का 25वां वर्ष है। तो अब एक मूर्ति, और उस मूर्ति में हम भगवान राम, सीता, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण या शंकर पार्वती, इस रूप में जब उनका दर्शन करते हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि हमको दर्शन में ज्ञात होता रहे कि जड़ जो हम देख रहे हैं आंख से तो जड़ दिखाई दे रहा है, पर जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो यही मान के करते हैं
कि भगवान विराजमान, भगवान विराजमान है, ये केवल भावना का सत्य नहीं है, ये तत्व का सत्य है। अगर देख ब्रह्म समान सब माही, ज्ञान मान जा एको नहीं, तो ये नहीं कि हम भावना से मानते हैं कि उसमें भगवान, भगवान है ही, भावना के अभाव में हमको वह दृष्टिगोचर नहीं होते, और भावना के द्वारा हमें उस तत्व का साक्षात्कार होता है। इसलिए का जब कोई व्यक्ति ये समझने की भूल करता है कि मूर्ति की पूजा करना तो एक बच्चों जैसा खेल है, वो सही नहीं है। बच्चों के खेल के रूप में भी वो सही है और तत्व की दृष्टि से भी वो सही है। और इसका अभिप्राय यह है कि चाहे वृक्ष है, चाहे पत्थर है, चाहे वस्तु है, हम सर्वत्र भगवान को देख सके, ये आस्तिकता का मूल केंद्र बिंदु है। ज्ञान की परिभाषा भी है। तो ऐसी स्थिति में यह चैतन्य का विलास, जैसा कि रामायण में आप देखते हैं, श्री किशोरी जी जाती हैं, मूर्ति की पूजा करती हैं। समुद्र के किनारे भगवान राम शंकर जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो क्या वो पहली कक्षा के विद्यार्थी थे और आज करके बुद्धिमान जो है बल्कि ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए? वो तो वस्तुतः सत्य का दर्शन करा रहे थे। जहां आप दृष्टि होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, दृष्टि और भावना न हो तो एक अंतर है। रावण से ने शंकर जी से ये कहा कि महाराज आप तो देखते हैं मेरे ऊपर कितना भार है, मैं कितना व्यस्त हूं, और आप तो कोई कार्य तो नहीं अपने रहते ही हैं, तो न हो तो आके रोज पूजा ले जाया करिए। तो शंकर जी नित्य आकर के रावण से पूजा लेते थे, और भगवान राम ने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी की मूर्ति बनाई और उसके लिंग था विधिवत कर पूजा। क्या अभिप्राय? रावण ने चैतन्य से जड़ जैसा व्यवहार किया। इसका अर्थ क्या हुआ? रावण को यही लगा होगा कि अब मैं अगर मूर्ति में पूजा करूंगा तो लोग कहेंगे हाँ जैसे हम करते हैं वैसे रावण भी करता। मैं इतना महान हूं कि शंकर स्वयं मेरे यहां आकर के पूजा लिया करते हैं। मानो उसकी पूजा अभिमान की पूजा है। कहो जब हम किसी से भक्ति और प्रीति करते हैं, उसे चेतन मानते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, पर भगवान राम के लिए नहीं। कैलाश पर्वत से शंकर जी चल करके आवे तब उनकी पूजा होगी, ये क्यों? जब शिव सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, तो बालू के कण कण में है, पत्थर में है, सर्वत्र है। यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि को समझने के लिए व्यक्ति को समय लगता है, और इसके लिए आवश्यकता क्या है? तो इसका विनय पत्रिका में उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, पहले अपने हृदय को, मस्तिष्क को, मन को धो करके स्वच्छ कीजिए, और तब क्या होगा? रघुपति भगति वारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, और तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। आप ज्ञान की विषयों को समझने के लिए इतने वर्ष लगा देते हैं, और चैतन्य के विलास को समझने के लिए आप यदि धैर्य नहीं रख सकते तो आप उस चैतन्य का साक्षात्कार कर सकने में असमर्थ। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी धारणाएं जब शुद्ध होती है, पवित्र होती हैं, और इसी पवित्रता के लिए नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया गया, तो धर्म का पालन मैं सही कर रहा हूं, इसका क्या प्रमाण है? आप कितनी सवेरे उठ करके कितनी बार दिन में नहाते हैं, और कितनी बार आप नाना प्रकार के उपवास संयम जप करते हैं, पर सब करने के बाद भी आपका अगर अभिमान ही बढ़ रहा है, आपकी ईर्ष्या बढ़ रही है, आपका द्वेष बढ़ रहा है, आपका राग बढ़ रहा है, और आप सवेरे आप धर्म का पालन कर रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि हम लोग यह नहीं
कोई भी डॉक्टर आपको दवा दे करके जाए और बहुत अच्छी दवा हो, बड़ी मूल्यवान दवा, कई डॉक्टर तो इस मनोविज्ञान के कारण महंगी दवा देते हैं, जिससे रोगी को बड़ा संतोष होता है कि जब इतनी महंगी दवा है तो अवश्य लाभ करेगी। अच्छा, मान लीजिए आपने महंगी दवा खाई, पर दवा खाने के बाद कसौटी क्या है? डॉक्टर है कसौटी की, दवा है की कसौटी की, आप है कसौटी? और उसका उत्तर एक ही है कि अगर आपका रोग दूर हो रहा है और रोग दूर होने के लक्षण क्रमशः आपके जीवन में आ रहे हैं तो दवा ठीक है। और अगर ठीक उल्टा हो रहा है और आप बस ये कह रहे हैं कि बहुत ऊंची दवा, इसी पर गर्व पाले जा रहे हैं, इससे बढ़कर के नासमझी कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस के उत्तरकांड में मन के रोगों का जब वर्णन किया तो दवा के बाद उन्होंने कहा कि दवा ठीक है, इसकी एक आप सूची बना लीजिए, और अगर वैसा है तो दवा ठीक है। तो उन्होंने कहा एक तो रोगी रोग से, बीमारी से बड़ा कमजोर हो जाता है, उठाने के लिए भी कोई उठावे, सहारा दे तो बेचारा उठ पाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि पहली कसौटी यह है कि व्यक्ति के मन की दुर्बलता दूर हो जाए। क्या दुर्बलता? बोले अभी तक हमारा मन, आपका मन जो है, बिना सहारे के तो उठ ही नहीं पाता, कुछ न कुछ चाहिए, ये वस्तु मिले, ये पदार्थ मिले तब हम भाई। तो समझ लेना चाहिए कि जो बिना सहारे के न उठे वो रोगी, और धीरे धीरे सहारे की आवश्यकता न रह जाए तो वो स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा, पहले रोगी को भूख नहीं लगती, फिर बाद में भूख लगने लगती, बिना सहारे के उठ नहीं पाता था, अब वो बिना सहारे के भी उठने लगा। और धीरे धीरे पहले उसको डर लगता था नहाने में, स्नान करने में, अब उसको लगता है कि इस तरह स्नान कर ले। वो स्वामी जी ने कहा यही लक्षण है। क्या? पहले तो उन्होंने कहा कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, सदगुरु वैद्य है, उसके वचनों पर विश्वास, भक्ति की दवा और श्रद्धा के अनुपान में मिला करके जब सेवन करेंगे तो इतने लक्षण दिखाई देंगे। क्या? सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, वो काहे की भूख लगने लगे, विषयों की भूख नहीं, बुद्धि की भूख लगने लगे। बुद्धि की मंदाग्नि तो इतनी व्यापक हो गई है कि सांसारिक व्यवहार में बड़े बुद्धिमान, और अगर अध्यात्म और उसकी बात आवे तो वो समझते हैं कि वे बुद्धि व्यर्थ, बुद्धि करने लगाने से क्या लाभ। एक दिन एक श्रोता ने कहा कि आज तो मेरे लिए कहा, उन्होंने ऐसी कथा कह दिया कि सिर के ऊपर से निकल गई। अब सिर के ऊपर से तो इसलिए निकल गई होगी कि सिर लगा ही नहीं होगा, या सिर में वो वस्तु नहीं होगी जिसके द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। और उसका अर्थ है, गोस्वामी जी कहते हैं, जब आप सुनेंगे तो आपको जिज्ञासा, बुद्धि में भूख लगेगी, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, और फिर विषयों की बोले विषय आस दुर्बलता गई, और फिर उसके पश्चात नहाने का, नहाएंगे किसमें? बोले विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। जब वो विमल ज्ञान के जल में स्नान करता है तो फिर इतना आनंद आता है कि इतना स्वस्थता का अनुभव करता है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई, तब उसके हृदय में भगवान की भक्ति छा जाती है, एक मस्ती, एक आनंद, और उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके शब्दों में, उसके क्रिया में अंतर दिखाई देने लगता है। इसलिए अयोध्या कांड इतना मूल्यवान है, इतना अद्भुत है, और गोस्वामी जी की तो पूरी रचना ही अद्भुत है, पर अयोध्या कांड को समझे बिना तो भक्त धर्म ज्ञान का सच्चा रहस्य नहीं समझ सकता है। वही प्रश्न था, धर्म क्या है? बोले धर्म न दूसरे सत्य समाना,
वो सत्य है, सत्य है, और सत्य की दुहाई देते हुए जब सब कुछ हो गया तो गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से यही कहा कि भरत, तुम्हारे बड़े भाई ने धर्म का पालन करते हुए सत्य की रक्षा के लिए वे बन गए, और पिताजी की दूसरी इच्छा यह थी कि राज्य भरत को मिले। अब इसका अगला भार तुम्हारे ऊपर है। कौशल्या अम्बा ध्यान से श्री भरत की ओर देख रही थी, और जब देख रही थी कि अनुचित उचित विचारत जी जे पालही पितुगौन ते भाजन सुख सुयस के बसही अमरपुर ऐन। भरत, जो पिता की आज्ञा धर्म बिना विचारे पालन करता है उसको संसार में यश मिलता है और अंत में स्वर्ग जाता है। ये गुरुजी ने जो प्रलोभन दिया, क्या भरत को आकृष्ट कर सकता था? अगर किसी अरबपति से आप कहे कि ऐसा कीजिए तो आप लखपति हो जाएंगे, तो कहेगा भैया तुम अपने पास ही उपाय रखो। क्या भक्त के लिए, ज्ञानी के लिए क्या स्वर्ग कोई बड़ी वस्तु है क्या? ये जो स्वर्ग का प्रलोभन है वो भगवान राम ने प्रवासियों से कहा, यह तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो स्वर्ग तो भक्त और ज्ञानी की दृष्टि में बहुत अत्यंत निम्न प्रकार की वस्तु है। ब्रह्म सुख की तुलना में, सांसारिक सुख की तुलना में तो श्रेष्ठ है। तो गुरु जी ने जब ये कहा कि यश मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा, और साथ साथ शर्त लगा दिया कि अनुचित उचित का विचार छोड़ करके, कहीं न कहीं गुरु जी को डर रहा होगा कि कहीं विचार से ये तो नहीं कहेंगे कि ये अनुचित है। तो उन्होंने पहले कह दिया कि अनुचित उचित का विचार छोड़ के करना चाहिए। तो श्री भरत को देख के लग गया कि उनको तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो कौशल्या अम्मा ने तुरंत श्री भरत को संबोधित करते हुए कहा, उत्तरकांड में बताया गया कि सदगुरु वैद्य है, गुरु वशिष्ठ ही उस कुल के गुरु है, और उन्होंने कहा कि आज हम सब रोगी हैं, और वह रोग क्या है मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। राम वियोग कुरोग विगोए। श्री राम के वियोग का भीषण रोग आज सारे अयोध्या में फैला हुआ, और वहां उस रोग का जो कारण है मंथरा, तो दूसरे रोग से ग्रस्त है। और वो दूसरा रोग कौन सा है कि अगर आप शरीर में राजक्षमा हो जाए, टीबी हो जाए, पहले असाध्य माना जाता था, बीच में साध्य हो गया था, आजकल फिर नए रूप में आ रहा, और अब वो उतने भयानक रूप में आ रहा है, समाचार पत्रों में आता रहता है। तो राजक्षमा आयुर्वेद में भीषणतम रोगों में माना जाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि टीबी से सावधान। उन्होंने कहा कि ये जो राजक्षमा है तपेदिक है, क्या है, पर सुख देख जलन सोई छोई। दूसरे के सुख को देख के जलन हो तो समझ लीजिए हो गई टीबी मन की। अब इस रोग से तो इतने रोगी ग्रस्त है कि निर्णय करना कठिन है कि कोई स्वस्थ है भी कि नहीं। लेकिन दो तरह के होते हैं, एक व्यक्ति टीबी वाला हो तो रोग तो बड़ा कठिन है, दूसरा रोग कोढ़ है, तो कोढ़ अब किसी को हो जाए तो लोग छूना भी नहीं चाहते, टीबी से भी डरते हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा वैसा नहीं देखा जाता कि टीबी, ये राजक्षमा है, टीबी और कोढ़ साथ में हो। पर ये क्षयी के साथ अगर कोढ़ हो जाए, कोढ़ क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे का सुख देख के जलन तो होती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मन मार के बैठ जाता है भाई। कोई सोच लेता है भाई उसका भाग्य ऐसा होगा, कोई सोच लेता है कि अरे भाई चालाकी से उसने पा लिया, मुझमें उस तरह करने की वृत्ति नहीं है। पर एक व्यक्ति हुआ है कि दूसरे का सुख देखने के बाद तो सोचता है कि इसका सुख दुख में कैसे बदले। ऐसे कितना कष्ट दे, कोई ऐसा षड्यंत्र करे
कि इसको जो वस्तु मिली है वो नष्ट हो जाए, मिलने वाली वो छिप जाए। गोस्वामी जी ने कहा अगर ये भी वृत्ति है तो आप समझ लीजिए कोड़ी भी आप क्या बोले, पर सुख दे कि जरन सोई छई, और दुष्ट कुष्ठ कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई।